दोस्तों, आप लोगों ने सऊदी अरबिया का जो नियोम प्रोजेक्ट है उसके बारे में कहीं ना कहीं सुना या फिर पढ़ा ज़रूर होगा। आप लोग अगर मेरा खुद का मेन चैनल जो है RH नेटवर्क उसको देखते हैं तो उस पर भी आप लोगों ने कई वीडियोस इससे रिगार्डिंग देख ली होंगी। मोटा मोटा बस आप इतना समझ लीजिए कि ये सऊदी अरबिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका तो ये सपनों का प्रोजेक्ट माना जाता है, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये सपना है कि उनकी मौत के बाद लोग उनको याद रखें। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से मतलब इसको वो अपनी विरासत के तौर पर देखते हैं। अब करोड़ों और अरबों रुपए जिस प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहे हैं इसके पीछे 2 मेन मकसद बताए जाते हैं। पहला मेन मकसद तो ये है कि सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी डाइवर्स किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जिसकी 90 से 95% इकोनॉमी तेल पर चलती है। तेल की मदद से ही वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया है, इतना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और ताकतवर हो गया है। लेकिन जैसा कि अब बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लियरली बता चुकी हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही हमारी दुनिया से तेल खत्म हो जाएगा। दुनिया के ज़्यादातर देश तेल पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो अब वो कोशिश कर रहा है जितना जल्दी हो सके हम अपनी इकोनॉमी को दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर दें, ताकि जब तेल ख़त्म भी हो, तेल का दौर चला भी जाए, तब भी हम लोग स्टेबल रहें, वरना तो हम डामाडोल हो जाएंगे और हमको कोई नहीं बचा पाएगा। अब पड़ोस में ही यूएई है यानी दुबई वगैरह, उसको देखकर अब उसने उसी के रास्ते पर चलने का फैसला किया और नियोम जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। दूसरा जो मेन मकसद है इस प्रोजेक्ट का वो है अपनी इमेज को संभालना। सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी इमेज पूरी दुनिया में किस तरह की है मुझे आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको एक ख़तरनाक डिक्टेटर के तौर पर देखा जाता है, जो जर्नलिस्ट को दबाने की कोशिश करता है, जर्नलिस्ट को कत्ल करवा देता है, मुँह बंद करवा देता है उनके। देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, राइट्स नहीं है और न जाने किस-किस तरह के उनके ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं, सच्चे-झूठे। तो अब कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से वो अपनी इमेज को धोना चाहते हैं मोदी जी की वॉशिंग मशीन की तरह, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग ये समझ सकें कि नहीं, ये पुराने बादशाहों की तरह नहीं है, सऊदी अरबिया अब बदल रहा है, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहा है और जो नया प्रिंस है वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये सारी चीज़ें वेस्टर्न लोगों के दिमाग में जाएँ, ये भी एक इस प्रोजेक्ट का मकसद है। लेकिन दोस्तों, आज अचानक से इस टॉपिक पर मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से ये जो बातचीत कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद ये है कि एक नई रिपोर्ट आई है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और सऊदी अरबिया से रिलेटेड, जिसने सऊदी अरबिया के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। या मैं ये कह सकता हूँ कि सऊदी अरबिया के घिनौने और ख़तरनाक चेहरे को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दरअसल आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये जो न्यूम प्रोजेक्ट है इसी के अंडर में एक सिटी बन रही है, द लायन सिटी। मतलब एक ऐसा शहर जो सीधे लाइन में बनेगा, बिल्कुल पतली सी लाइन में, ग्लासेस से दोनों तरफ से कवर होगा। और वैसे तो मैं अब इसमें डिटेल में क्या जाऊँ कि ये कैसा होगा, क्या-क्या होगा, कैसे बनेगा, जाना बेकार है, बेवजह में टाइम की बर्बादी होगी। और वैसे भी मेन चैनल RH नेटवर्क पर मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं अगर चाहें सर्च करके। बस आप मोटा-मोटा इतना समझ लीजिए कि अगर ये बनकर तैयार हो गया जैसा कि बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल वैसा ही, तो ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वरना वैसा बन ही नहीं पाएगा। अगर बन गया तो ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता 8वां अजूबा बनने से। लेकिन अभी तक हमको ये बताया जा रहा था कि ये जो पूरा न्यूम प्रोजेक्ट है, द लायन सिटी है, ये ऐसे बड़े इलाके पर बनाई जा रही है जो पूरी तरीके से खाली है। क्योंकि इलाका तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि बेल्जियम जैसा देश उसमें समा सकता है, इतने बड़े इलाके पर पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब क्योंकि सऊदी अरबिया के पास ज़मीन की तो कोई कमी है नहीं, पूरा चटियल रेगिस्तान खाली-खाली पड़ा है, तो बहुत बड़े एरिये पर इसका काम चल रहा था। तो हमें ये बताया जा रहा था शुरू से पूरी दुनिया को कि ये पूरा खाली एरिया है, इसमें पहले से कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि लगभग इस जगह पर 3-4 गाँव बसे हुए थे और हज़ारों लोग आबाद थे। और उन सारे लोगों को इस प्रोजेक्ट की वजह से ज़बरदस्ती हटने पर, वहाँ से घर खाली करने पर, घर-बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है या किया जा चुका है पहले ही। और जिन लोगों ने भी विरोध किया, अपना पुश्तैनी बाप-दादा का घर छोड़ने से इनकार किया, अपना घर-बार छोड़ने से इनकार किया, तो उनको मार दिया गया या अभी भी मारा जा रहा है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप चेक कर सकते हैं, बीबीसी समेत बहुत सारे अब मीडिया आउटलेट्स इस चीज़ को क्लियरली कवर कर रहे हैं। सऊदी अरबिया की इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ ये एक बंदा था, एक ऑफिसर था। अब वो यूके में है, या मैं ये कह सकता हूँ कि वो भागकर यूके में पहुँच गया अपनी जान बचाने की खातिर, और पिछले 2-3 साल से यूके में ही रह रहा है। वहाँ पर उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि 2020 में जब वो ड्यूटी पर था उसको भी ऑर्डर दिया गया था इसी तरह के गाँव को खाली कराने का। और उसके साथ में ये जो जितने भी सिपाही वगैरह गए होंगे और सुरक्षा बल वगैरह, इनको ये ऑर्डर दिया गया था कि जो भी वहाँ पर लड़ने की कोशिश करे, विरोध करे, घर खाली ना करे, गाँव ना छोड़े, उसको फ़ौरन कत्ल कर देना। आप समझ सकते हैं,
बड़े से बड़ी डिक्टेटरशिप भी जहाँ पर होती है जिन देशों में, उनमें इतनी छोटी-छोटी बातों में कहीं कत्ल नहीं किया जाता है। लोगों को तभी मारा जाता है जब वो किसी डिक्टेटर वगैरह या हुकूमत के ही खिलाफ खतरा बन जाएँ। वरना ऐसे मतलब दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना हो, इन सब के लिए हम लोग कहाँ देखते हैं। लेकिन ये सऊदी अरबिया में दिखाई दे रहा है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, या ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीडर होने का दावा करता है। अब उस ऑफ़िसर का कहना है, मैंने तो वो मिशन छोड़ दिया, चुपके से मैं तो भाग भी आया वहाँ से जान बचाने की खातिर। लेकिन मेरे चले आने से वो मिशन नहीं रुका, वो चलता रहा। बल्कि आप ये देखिए, ये बीबीसी ने खुद कवर किया है, ये दीवार जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तस्वीर, ये दरअसल उस मिशन के बाद की तस्वीर है। किस तरह से पूरी दीवार गोलियों से छलनी हो चुकी है। अब आप सोचिए कि जब दीवार का ये हाल है तो इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। इनको देखिए, ये जो स्क्रीन पर हैं, इनका नाम बताया गया है अब्दुर्रहमान हुवैती। इनके बारे में मीडिया कवर कर रहा है कि ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कड़ा विरोध किया अपने गाँव को खाली करने का, अपने घर-बार को खाली करने का, अपने घर को छोड़ने का। इनको कत्ल कर दिया गया। और जब सऊदी अरबिया से इस बारे में दुनिया भर के लोगों ने पूछा, तो सऊदी अरबिया कह रहा है कि ये एक आतंकवादी था और इसने खुद हमारे जो सुरक्षा बल थे, हमारे जो लोग थे, उन पर गोली से अटैक किया, तो हमने इसको मार दिया। लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं। वो खुले तौर पर कह रही हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर छोड़ने का विरोध कर रहे थे और इसीलिए इनको कत्ल किया गया है। अभी तक जितनी भी छानबीन हुई है, खुफ़िया तौर पर जर्नलिस्ट वगैरह ने इन्वेस्टिगेशन की है, उससे पता चल रहा है कि 40 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 3 से ज़्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया गया इसी वजह से। इसके अलावा अब सैटेलाइट इमेजेस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पहले की तस्वीर इन गाँव की अलग है, जब ये लोग बेचारे हँसते-खेलते वहाँ पर आबाद थे। और बाद के इमेजेस बता रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों से घर खाली करवाने के बाद वहाँ से हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, घर वगैरह सब ख़त्म कर दिए गए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिए गए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की एक कंपनी है सोलर वाटर नाम की, वो इस नियोम प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरी बहुत सारी कंपनीज़ की तरह, क्योंकि इसमें दुनिया आप सोच लीजिए कि मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि अगर ये बनकर तैयार हो गया तो 8वाँ अजूबा तय हो जाएगा। तो जब 8वाँ अजूबा तय हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना भई बड़ा, जिस पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। तो इसी वजह से दुनिया भर की इसमें कंपनीज़ काम कर रही हैं। अमेरिका की हैं दर्जनों और दर्जनों ही ब्रिटेन की हैं, यूरोप की हैं, दुनिया भर की, चाइना वगैरह हर जगह की होंगी। क्लियरली मैंने अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। लेकिन आप ये समझिए कि सोलर वाटर नाम की ये जो कंपनी है ब्रिटेन की, जो दूसरी कंपनीज़ की तरह इसके साथ काम कर रही थी नियोम प्रोजेक्ट में, इसने कुछ वक़्त पहले ही इस प्रोजेक्ट से अलहदगी कर ली है, अपने आप को सेपरेट कर लिया है। और बताया जा रहा है कि लगभग साढ़े 12 करोड़ का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, वो तोड़ा इस कंपनी ने। मतलब अपने फ़ायदे को दाँव पर लगाकर, अपने फ़ायदे को ख़त्म करके तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों तोड़ा? सिर्फ़ उसी वजह से कि जो वहाँ पर हो रहा है, जो खून बहाया जा रहा है इस बड़े और आलीशान मशहूर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, बीबीसी से बात करते हुए इसके जो प्रमुख हैं इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को सँभाल नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, बल्कि ये तो तबाही ला रहा है। जितनी भी कंपनीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि उनको देखना चाहिए और अगर ऐसा सब कुछ उनके पास हो रहा है, तो आखिर वो कैसे इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस नियम का इतना हल्ला पीटा जा रहा है पूरी दुनिया में, वो लोगों के खून पर, लोगों की पुश्तैनी बाप-दादा के दिए हुए घरों पर, लोगों के गाँव पर, खुशियों पर, पूरी तरीके से उनको रौंद कर उसके ऊपर बनाया जा रहा है। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।